आइस वाइट शर्ट एक इरोटिक मिस्ट्री है। ये कहानी डॉक्टर विलियम बिल हारफोर्ड और उसकी पत्नी एलिस हारफोर्ड के बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच पैदा एक रहस्य की है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाते रहने में। विलियम बिल हारफोर्ड एक यंग डॉक्टर हैं जिसने कम समय में ही काफ़ी अच्छा पैसा और नाम कमा लिया है। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की एलिस हारफोर्ड से हुई है। दोनों की एक 7 साल की बेटी है जिसका नाम हेलेना है। एक शाम बिल और एलिस एक क्रिसमस पार्टी अटेंड करने जाते हैं जो बिल के एक अमीर पेशेंट विक्टर जिगलर ने दी है। वो ऐसी पार्टीज थ्रो करता रहता है। यहाँ ढेरों लोग मौजूद हैं। बिल और एलिस के लिए यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग अनजान हैं, लेकिन बिल को इन अनजान लोगों के बीच एक चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। ये एक पियानो प्लेयर है जो पार्टी में पियानो बजा रहा है। इस लड़के का नाम निक नाइटिंगेल है जो 10 साल पहले बिल के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करता था। उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उसे मेडिकल फील्ड जरा भी पसंद नहीं था और अब एक बैंड में पियानो प्लेयर है। बिल कई सालों बाद उससे मिला है, पर इस पार्टी में नाइटिंगेल उससे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता है। इसलिए निक उससे कहता है कि वो नज़दीक के ही सोनाटा क्लब में कुछ दिन पियानो प्ले कर रहा है। अगर वो चाहे तो उसे वहाँ विजिट कर सकता है। बिल एक यंग डॉक्टर है, कामयाब और हैंडसम है, इसलिए यहाँ पार्टी में कुछ लड़कियाँ उससे फ्लर्ट करती हैं और वो भी उनका साथ एंजॉय करता है। वो पार्टी में मौजूद अपनी पत्नी एलिस को जैसे भूल ही गया है। पार्टी में एक आदमी है जो एलिस को डांस करने के लिए अप्रोच करता है, फिर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। हालांकि एलिस को भी उस आदमी का साथ अच्छा लग रहा है, पर वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। इधर बिल को भी मिस्टर विक्टर जिगलर की तरफ से बुलावा आता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए उन लड़कियों को छोड़कर बिल को मिस्टर जिगलर के पास जाना पड़ता है। मिस्टर जिगलर एक हुकर के साथ था जिसने हीरोइन और कोकीन के कॉकटेल का ओवरडोज ले लिया है। तब बिल उस हुकर का चेकअप करता है और फास्ट एड की मदद से उसे रिकवर करने की कोशिश करता है। कुछ देर में उस हुकर की स्थिति संभल जाती है। बिल ने पूरी स्थिति को संभाल लिया, नहीं तो मुसीबत बढ़ सकती थी। इसलिए मिस्टर जिगलर बिल को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे एक बड़ी समस्या में फंसने से बचा लिया। जब पार्टी खत्म हो जाती है, बिल और एलिस घर वापस लौटते हैं। अगली शाम एलिस बिल से उन लड़कियों के बारे में पूछती है जिनसे बिल कल रात पार्टी में फ्लर्ट कर रहा था और काफ़ी देर तक पार्टी से कहीं गायब था। एलिस के पूछने पर वो उसे सारी घटना साफ साफ बतला देता है कि वो मिस्टर जिगलर के साथ एक मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल कर रहा था। वो एलिस से कहता है कि वो उसे कभी चीट नहीं करेगा और ना ही उससे कभी झूठ बोलता है। इसके बाद बिल उससे ये पूछता है कि वो किस आदमी के साथ डांस कर रही थी। बिल ने एलिस से यह सवाल बस यूं ही पूछ लिया है। उसे ना तो इस बात का कोई जलन है और ना ही कोई खास फर्क पड़ता है कि एलिस किसी और आदमी के साथ डांस कर रही थी। खुद की नज़र में बिल एक अल्फा मेल है, एक चिक मैग्नेट। उसे खुद के आकर्षण पर पूरा भरोसा है। उसे नहीं लगता है कि एलिस कभी भी उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी से कोई रिलेशन रखेगी। वो उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस को फॉर ग्रांटेड लेता है। ऊपर से बिल एलिस से ये भी कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी क्योंकि वो उसकी पत्नी है और उसके बच्चे की माँ है। जैसे एलिस का उसके साथ लॉयल रहना उसकी मोरल जिम्मेदारी हो। जब एलिस ये फील करने लगती है कि बिल उसे फॉर ग्रांटेड लेता है तो वो उसे एक पुराना किस्सा सुनाती है। जब वे केप कोड नाम की जगह पर छुट्टियां बिताने गए थे, वो कहती है कि वहाँ उसने एक पल के लिए एक नेवल ऑफिसर को देखा था। इसके बाद से लेकर आज तक केवल उसके ही बारे में सोचती रहती है। अगर वो नेवल ऑफिसर एक बार उसे अपने साथ चलने के लिए कह देता तो वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास चली जाती। वो उसके साथ केवल एक रात बिताने के लिए बिल और अपनी बेटी हेलेना को भी छोड़ सकती है। बिल एलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जैसे सदमे में चला गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसकी बातों पर कैसे रिएक्ट करे। सेम टाइम उसे जेलेसी और इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है। ऐसा उसने कभी एलिस को लेकर फील नहीं किया था। एलिस की बातें केवल उसकी सोच भर है। असल में उसने बिल से कोई असली चीटिंग नहीं की है। इसके बावजूद बिल को ऐसा फील हो रहा है कि मानो एलिस ने उसे धोखा दे दिया हो।
तभी घर का फ़ोन बजता है और बिल को खबर मिलती है कि उसका एक पेशेंट मिस्टर नेथनसन, जिसका वो पिछले 1 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा था, उसकी मौत हो गई है। बिल को देर रात उसे देखने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। नेथनसन के घर में वो उसकी बेटी को दिलासा देता है और उसके मंगेतर के घर पहुँचने पर उन्हें अलविदा करके वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। बिल पैदल ही वापस घर लौट रहा है क्योंकि नेथनसन के घर से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है। लौटते वक्त उसके दिमाग में केवल अपनी पत्नी एलिस की बेवफाई की बातें घूम रही है। उसके मेल ईगो को झटका सा लगा है। ऊपर से रास्ते में कुछ टीनेजर उसे बुली करते हैं और गालियां देते हैं। तभी एक खूबसूरत हुकर उसे अप्रोच करती है और बिल उसके साथ नज़दीक में ही उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। उसने पहले कभी किसी हुकर से रिलेशन नहीं रखा था। इस हुकर का नाम डोमिनो है और वो उसे अपना रेट $150 बतलाती है। पर इससे पहले कि बिल उस हुकर के साथ इन्वॉल्व होता, उसके मोबाइल पर उसकी पत्नी एलिस का फ़ोन आता है। वो उससे उसके घर लौटने का समय पूछ रही है। बिल उसे कहता है कि उसे नेथनसन के घर में और थोड़ी देर हो जाएगी। वो फिलहाल उससे बात नहीं कर सकता है। एलिस का फ़ोन आने के बाद बिल के मन में ना जाने कौन सी बात घूमती है। वो डोमिनो के अपार्टमेंट से निकल जाता है, लेकिन उसे $150 चुका देता है। बिल के इस गेस्चर से डोमिनो भी बहुत खुश होती है और हैरान भी होती है क्योंकि बिल का बर्ताव उसके प्रति अच्छा है। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। जब बिल घर वापस लौट रहा होता है, वो सोनाटा बार के पास से गुजरता है जहां निक नाइटिंगेल ने उसे बुलाया था। बिल उस बार में चला जाता है। जब निक का शो खत्म होता है, वे बैठकर बातें करते हैं और निक उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बतलाता है। वो बतलाता है कि वो काम से यहाँ वहाँ घूमता रहता है। उसे पता नहीं होता है कि आज वो यहाँ है तो कल किस शहर में होगा। अजीब अजीब शो में उसे जाना पड़ता है। वो बातों ही बातों में बतलाता है कि कुछ दिन पहले उसे एक शो मिला था जहाँ उसे आंखों में पट्टी बांधकर पियानो बजाना पड़ा था। उसका परफॉर्मेंस खराब था पर पार्टी जबरदस्त थी। सभी लंबे लबादे में थे और सबके चेहरे पर नकाब लगी हुई थी। तभी निक को किसी का फ़ोन आता है और उसे एक पासवर्ड दिया जाता है जो उस पार्टी में एंट्री का एक कोड है। बिना इस कोड के कोई भी उस पार्टी में एंट्री नहीं कर सकता है। तब बिल भी निक को उस पार्टी में अपने साथ ले जाने का रिक्वेस्ट करता है। वो देखना चाहता है कि इस तरह की खुफिया पार्टी में क्या होता है। तब निक उसे एड्रेस और पासवर्ड बतला देता है, लेकिन पार्टी में आने के लिए उसे खास ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए बिल एक कॉस्ट्यूम रेंटल शॉप विजिट करता है और देर रात शॉप खुलवाने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे ऑफर करता है। वहाँ से वो अपने लिए लंबी हुड वाली कोट, जूता और मास्क किराए पर लेता है और टैक्सी में उस लोकेशन पर पहुँचता है। ये एक बड़ा सा विला है। बिल गार्ड्स को पासवर्ड बतलाता है और पार्टी में एंट्री कर लेता है। यहाँ सभी के चेहरे पर मास्क हैं और सबने लंबे लबादे पहन रखे हैं। बिल देखता है कि यहाँ के सभी लोग किसी तरह के कल्ट के सदस्य लग रहे हैं और किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं। रिचुअल के खत्म होते ही पार्टी डर्टी और इरोटिक हो जाती है। तभी एक लड़की बिल के पास आती है जो उससे कहती है कि वो इस जगह को बिलोंग नहीं करता है और इससे पहले कि वे लोग उसे पहचान लें, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। शायद वो लड़की बिल को पहचानती है। हालांकि बिल ने नकाब पहन रखा है, उस लड़की ने भी नकाब पहन रखा है, इसलिए बिल उसे नकाब उतारने के लिए कहता है ताकि उसे पहचान सके, पर वो मना कर देती है। उस लड़की के वार्निंग देने के बाद भी बिल उसी पार्टी में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, इसलिए वो लड़की फिर से उसे एक बार वार्निंग देती है। पर तभी एक आदमी बिल के पास आता है और उसे कल्ट के लीडर के पास ले जाता है। अब बिल को यह एहसास होने लगा है कि वो शायद पकड़ा गया है, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कल्ट का लीडर उससे पासवर्ड पूछता है। वो उससे इस पार्टी में एंट्री के बजाय उस हाउस का पासवर्ड पूछता है जहां वो करंटली मौजूद है। बिल के पास इसका कोई जवाब नहीं। बिल के पास पासवर्ड नहीं है। बिल को मास्क उतारना पड़ता है। तब लीडर उसे सजा के लिए तैयार रहने के लिए कहता है और उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है जिसने उसे वार्निंग दी थी कि वो वहाँ से चला जाए। वो लीडर से कहती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो उसे आज़ाद करने के लिए कहती है। वो उसकी तरफ से सारी सज़ा खुद भुगतने को तैयार है। तब वे बिल को ये वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बतलाएगा।
अगर उसने गलती की तो इसकी सजा उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। जब बिल घर लौटता है, यहाँ कमरे में एलिस को नींद में हंसते हुए देखता है। उसे लगता है कि वो किसी तरह का नाइटमेयर देख रही है, इसलिए उसे जगाता है। पर वो बतलाती है कि उसने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। एलिस उसे कहती है कि उसने फिर से उसी नेवल ऑफिसर को सपने में देखा। इस बार वो उसके साथ प्यार कर रही थी। इसके बाद उसने कई आदमियों के साथ भी प्यार किए और सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया। अगली सुबह बिल को अपने दोस्त निक और उस लड़की की बड़ी चिंता होती है। कल रात उस अजीब पार्टी से लौटने के पहले उसने ये नोटिस किया था कि उसके दोस्त निक नाइटिंगेल को कुछ लोग पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। इसलिए जब बिल अपने कॉस्ट्यूम लौटाने जाता है, पहले उसी सोनाटा बार को विजिट करता है जहां निक कल शाम पियानो बजाने आया था। पर बार में ताला लटका हुआ है। बार शायद दिन में नहीं खुलती है। वो बगल के एक कैफे में निक के बारे में पूछता है। तब कैफे में काम करने वाली लड़की उसे उस होटल का नाम बतलाती है जहां निक रुका हुआ था। होटल पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट से उसे खबर मिलती है कि निक नाइटिंगेल सुबह 5 बजे होटल से चेकआउट कर गया है। रिसेप्शनिस्ट से कुछ अजीब नोटिस करने की बात पूछने पर वो बतलाता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और 2 हट्टे-कट्टे लोग उसे यहाँ लेकर आए थे। बिल पेमेंट करने के बाद निक ने उसे एक लिफाफा देने की कोशिश की, पर उन लोगों ने उससे लिफाफा छीन लिया और निक को अपने साथ ले गए। बिल अब थोड़ा परेशान है। उसे अपने दोस्त के साथ कुछ बुरा होने की चिंता है। उसे कल रात की बात किसी तरह की मस्खरी लग रही थी, पर ये अब एक सीरियस मैटर लग रहा है। वो उस रात फिर से डोमिनो नाम की हुकर से मिलने जाता है। साथ में अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाता है। पर वहां पहुंचने पर दरवाजा दूसरी लड़की खोलती है जो बतलाती है कि उसका नाम सैली है और कहती है कि डोमिनो यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। उसे एक बुरी खबर मिली थी। ब्लड टेस्ट करने पर उसे HIV कन्फर्म हुआ था। बिल मन ही मन ये सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि कल रात वो डोमिनो के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। जब बिल डोमिनो के घर से वापस लौट रहा होता है, वो नोटिस करता है कि कोई अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो घबरा कर एक कैफे में चला जाता है। यहाँ शाम के अखबार में छपी एक खबर उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। खबर एक मॉडल की है जिसकी मौत कल रात ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हो गई थी। वो एक होटल में रुकी हुई थी। इस खबर को पढ़ने के बाद बिल को ऐसा लगता है कि ये मॉडल हो ना हो वही लड़की है जिसने उसे उस रात उस विला से जाने की वार्निंग दी थी। ये वही लड़की मालूम पड़ती है जिसने उसकी सजा को खुद पर ले लिया था। तब उसे ये सारी बात मस्खरी और मजाक लग रहे थे, पर अब उसे ऐसा लगता है कि वो गलती से किसी सीक्रेट सोसाइटी में घुस गया था। वो खबर में छपी उस मॉडल की डेड बॉडी को चेक करने के लिए कि क्या वो वही लड़की थी जिसने उसे कल रात वार्निंग दी थी, हॉस्पिटल में जाता है। बिल ने उस लड़की के चेहरे को नहीं देखा था, पर उसकी नेकेड बॉडी उसने अच्छे से देखी थी। हॉस्पिटल में बिल उसकी बॉडी को पहचानने की कोशिश करता है। बिल के हिसाब से ये वही लड़की है जिसने उसे उस रात विला से चले जाने के लिए कहा था और उसकी आज़ादी की कीमत खुद चुकाने की बात की थी। बिल को समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। उसकी जगह तो उसे ही मरना चाहिए था। इस लड़की की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझता है। हॉस्पिटल से लौटते वक्त बिल को विक्टर जिगलर का फोन आता है। विक्टर जिगलर वही आदमी है जिसने शुरू में क्रिसमस पार्टी दी थी, जहां बिल की मुलाकात निक नाइटिंगेल से हुई थी, जिसने बाद में उसे उस सीक्रेट पार्टी का कोड दिया था और सारी समस्या की शुरुआत हुई थी। जिगलर बिल को बतलाता है कि वो भी उस दिन उस विला में मौजूद था जहां बिल छुपकर पहुंचा था। जिगलर बिल को अपनी खोजबीन रोकने के लिए कहता है और कहता है कि वहां काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं जिसके नाम जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, पर वो उसे उनके नाम नहीं बतलाएगा। बस वो उससे ये कहना चाहता है कि उस दिन उसने वहां जो कुछ भी देखा था सब नकली था, कुछ भी रियल नहीं था। पार्टी में एंट्री के पासवर्ड, सारे रिचुअल जो उसने देखे थे सब कुछ नकली था। इन सब का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ केवल एक गेम था। उसका दोस्त निक नाइटिंगेल ठीक है, वो उसकी खोजबीन ना करें, वो अपने घर सुरक्षित पहुंच चुका है। तब बिल उस मॉडल के बारे में भी उससे पूछता है जो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मर गई थी। क्या ये खबर भी फेक है? तब जिगलर उसे बतलाता है कि उसके साथ कुछ नहीं किया गया था।
उसे सुरक्षित उसके होटल तक छोड़ दिया गया था, पर वो असल में एक जंकी थी और संयोग से उसने उसी रात ड्रग्स का ओवरडोज कर लिया और उसकी मौत हो गई। इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। वो बिल को उसकी सारी खोजबीन करने से मना करता है। हालांकि तब बिल वहां से चला जाता है, पर जिगलर की किसी भी बात से वो सेटिस्फाई नहीं है। घर लौटने पर वो देखता है कि वही मास्क जो उसने उस पार्टी में लगाया था उसके घर पर उसके बेडरूम के तकिए पर रखा हुआ है। तब बिल अंदर से इतना डर जाता है कि खुद को संभाल नहीं पाता है और रोते हुए पिछले 2 दिन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ सारी बातें अपनी पत्नी एलिस को बतलाता है। नेक्स्ट डे बिल और एलिस अपनी बेटी हेलेना के साथ क्रिसमस शॉपिंग के लिए जाते हैं। यहाँ बिल एलिस से पूछता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वो उसके साथ पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ इसके बारे में उससे पूछ रहा है। तब एलिस कहती है कि उन्हें इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी शादी सही सलामत है। फर्क नहीं पड़ता है कि सारी घटना झूठी थी, यह सच या फिर कोई सपना। एलिस के लिए ये सब जो बिल ने उसे बतलाया है मात्र कहानियां हैं। एलिस तो इस बात से खुश है कि कम से कम बिल को उसे खो देने का डर तो है। कम से कम उसके प्रति बिल के मन में इनसिक्योरिटी है। अब वो उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। एलिस को लगता है कि बिल उसकी नेवल ऑफिसर वाली कहानी सुनकर उससे सीरियसली प्यार करने लगा है और उसके जलन और खुफिया कल्ट के किस्से उसे सुना रहा है। उसके लिए सब बिल की कल्पना है। चाहे जो भी हो, पर अब उनके बीच बिगड़ते हुए रिश्ते फिर से सुधर चुके हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।